अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंतहाई लजीज चिकन टिक्का रेशा कबाब। ये कबाब ना सिर्फ बहुत ही शानदार और आउट क्लास बनते हैं बल्कि नहायत आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम साबुत मसालों की एक पोटली सी तैयार कर लेंगे जो हमें इन कबाबों में चाहिए। जो साबुत मसाले हम डालेंगे वो ये हैं: साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 लौंग, 2 तेजपात जिनको मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा और जायफल का छोटा सा टुकड़ा। इन मसालों को हम किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के उनकी पोटली बना लेंगे और इनको साइड पर रख देंगे। अब हम सबसे पहले चने की दाल को बॉईल कर लेते हैं। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है बोनलेस ब्रेस्ट का पीस, तो उसके मुताबिक मैंने 1.5 कप चने की दाल को 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। ये दाल हम प्रेशर कुकर में डालेंगे ताकि जल्दी से गल जाए। 4 कप पानी में मैंने चने की दाल डाल दी है और अब हम इसमें जो पोटली बना के रखी थी वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करके इसको 5 मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे। विसल चलने के बाद 5 मिनट। दाल को पहले 5 मिनट का प्रेशर इसलिए दिया है कि दाल गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी क्योंकि ये चिकन के शामी कबाब हैं और चिकन जल्दी गल जाएगा। अगर आप मटन या बीफ के बनाएं तो दाल और गोश्त को इकट्ठा डाल सकते हैं। हमें दाल को बस इतना ही गलाना था। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं: साबुत लाल मिर्चें 15 से 18, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है, काला जीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 1 टेबलस्पून, चिकन टिक्का मसाला 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। ये सब स्पाइसेस हम बीच में डाल देंगे। इसके साथ हम 2 छोटे साइज के आलू वो छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देंगे। इससे कबाबों का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनते। और फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये 1.5 किलो चिकन है बोनलेस। इसका कीमा बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशा कबाब बनाने हैं, इसलिए हम इसे ऐसे ही डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है। फिर इसको बंद करेंगे और विसल चलने के बाद 5 मिनट का प्रेशर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। चिकन में अभी पानी है। अब हम हाई फ्लेम करके इस पानी को खुश्क होने देंगे। बीच बीच में हम चम्मच को चलाते रहेंगे। चिकन और दाल का पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब सबसे पहले हम उस पोटली को निकाल देंगे जो हमने साबुत मसालों की बना के रखी थी। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मटेरियल को हम किसी खुले बर्तन में शिफ्ट करेंगे। अब चूँकि हमें रेशा कबाब बनाने हैं तो हम इसको पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि इसके रेशे अच्छे से अलग हो जाएं। अभी ये सारा मटेरियल गरम गरम है तो पोटैटो मैशर से बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर हम इसको चॉप करेंगे तो फिर इसके रेशे नहीं बनेंगे। और ये जो आपको थोड़ा सॉफ्ट नज़र आ रहा है ये भी ठंडा होकर बिल्कुल सेट हो जाएगा। सारा मटेरियल बहुत अच्छे से मैश हो गया है और ये जो चिकन के रेशे हैं ये भी बिल्कुल वाजिया हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं: सब्ज़ मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई, फ्रेश धनिया 1 हैंडफुल, 1 अंडा, ब्राउन प्याज 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबलस्पून, चिकन टिक्का मसाला 1/2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये बिल्कुल सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के सारे कबाब भी रेडी कर लेंगे। सभी कबाब बनाकर मैंने रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं।
तो इसके लिए हम 2 अंडों को फेंट कर साइड पर रख लेंगे। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। कबाबों को हम पहले अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। एक वक्त में हम तवे के ऊपर उतने ही कबाब डालेंगे जितने आसानी से आ जाएं। कबाबों को ऑयल में डालने के बाद एकदम से नहीं हिलाना, बल्कि 2 से 3 मिनट एक तरफ से गोल्डन होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। एक साइड से कबाबों का बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी इतने ही टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। जो कबाब हो चुके हैं उनको तवे के किनारे पे कर देंगे और इसी तरह से इस पे बाकी के कबाब भी डाल देंगे। जो कबाब रेडी हो चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है, बस यही कलर हमें चाहिए। ये चिकन टिक्का रेशा कबाब बहुत ही शानदार और लजीज बनते हैं। आप इनको बनाएंगे तो लिटरली बहुत ही इंजॉय करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से और झटपट इंतहाई लजीज चिकन टिक्का रेशा कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए और ढेर सारी तारीफें समेटिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।